इतना ही कहेंगे, पूरे बिहार में कितने शिक्षकता मिलेगी। जय शिक्षक, जय शिक्षक। संजय बाबू जिंदाबाद। सर क्या कर रहे हैं सर इन लोगों के लिए? सर क्या होगा आगे, क्या उठाइएगा सर अगले सत्र में? नहीं, ये मामला उठ चुका है। पीछे वाले सत्र में भी उठा था, 208वें में भी उठा था, 207वें में भी उठा था, और उससे संबंधित बैठक हो गई है। उससे संबंधित बैठक हुई है सभापति महोदय के कक्ष में, और उसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी भी थे और विभागीय पदाधिकारी भी थे। बातें चल रही हैं, लेकिन जो देरी हो रही है, जो विलंब हो रहा है, उनसे शिक्षकों के साथ साथ हम लोगों में भी असहजता है। क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य जल्द से जल्द हो जाए तो वो छात्र हित में होगा, वो संस्था हित में होगा। इनका तो हित है ही, क्योंकि इनकी भविष्य ही असुरक्षित हो गई है। विभाग के द्वारा इनको हटाए जाने के बाद ये कहीं के नहीं है, इसीलिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं। जहां तक आपने पूछा, तो प्रत्येक सत्र में हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि हैं। ये लोग कहें अथवा नहीं कहें, फोन से भी कहें, दूरभाष से भी कहें, या स्वतः भी संज्ञान हम लें, तो विधान परिषद में जरूर उठता है। हम लोगों का दायित्व ही है शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित। उसमें छात्र भी आते हैं, शिक्षकेतर कर्मी भी आते हैं, तो सबके संबंध में कोई भी समस्या है तो हम लोगों का नैतिक और नैसर्गिक दायित्व बनता है जो कि सरकार के संज्ञान में दें और तब आगे बढ़ें। तो सर शीतकालीन सत्र में जो मुद्दे जो है, तो कम से कम जो है ये तो कह रहे हैं, खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं कि हम जो है सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। कम से कम जो स्कूल में जो अब हमको हट गए हैं, तो कम से वापस तो लेकर लिया जाए। इसके लिए तो कुछ आप उसके विस्तार को नहीं जान सकेंगे। आप इसीलिए नहीं जान सकेंगे क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है। मांगे इन लोगों की है, ये लोग सही मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी होगा विभागीय प्रक्रिया से होगा। हो सकता है कोई दूसरी तरह का ही परीक्षा हो। हमने तो अभी भी कहा, आप नहीं थे, जो कि समान योग्यता, पात्रता, अर्हता जब अस्थायी शिक्षकों के मानिंद हैं, तो फिर इनको क्यों नहीं शिक्षक के रूप में समायोजन किया जा सकेगा? क्यों नहीं इनकी सेवानिवृत्ति आयु सीमा वही निर्धारित की जाएगी जो परमानेंट शिक्षकों की है? जी, मेरा ये कहना है जी, कितना सर क्रिमिनल को छुड़ाने के लिए नया नया कानून बन जाता है, तो क्या इन लोगों के लिए सर बेसहारा हो जाएंगे रोड पर? ये इससे संबंधित नहीं है, इस बैठक से संबंधित नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, माफ कीजिएगा। तो ये आपके न्यूज को ऐसा करने के लिए हम कुछ इस पर बोल दें, ये नहीं है। ये शिक्षक है। अब क्रिमिनल की तुलना और शिक्षकों की तुलना अगर की जाएगी तो ये सही नहीं है। नियम कानून होगा, उसी लिए ना लगे हुए हैं, उसी के लिए ना आए हैं, या उसी के लिए ना ये लोग यहाँ जमे हुए हैं। आखिर जब अतिथि शिक्षक हैं तो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में ये नियम ही है, क्योंकि कोई अस्थायी शिक्षक आएंगे तो इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम लोगों का कहना है, क्यों समाप्त करेंगे? आपके पास तो पद रिक्त है, कोई फर्जी पकड़ा जा रहे हैं, कोई कुछ हो रहे हैं। छात्रों को पढ़ाई चाहिए। कोई भी सरकार छात्रों को अध्यापन कार्य शिक्षकों से दिलवाने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम में परिभाषित है, तो इसीलिए इसमें कोई दो मत नहीं है। जो विभागीय प्रक्रिया है या जो विधायी प्रक्रिया है, हम लोग सारा कुछ कर रहे हैं और इनके धरना को समर्थन करते हैं। हम लोगों का समर्थन है और हम लोग प्रत्येक बार, चूंकि शिक्षा मंत्री जी ने एक समय दिया है 1 महीने का, वो अभी लगभग 3 महीना होने चला, क्योंकि बीच में उपचुनाव आ गया और सब चुनाव था। सभापति महोदय के कक्ष में फिर से बैठक होगी और इस मामले पर कुछ बातें पॉजिटिव भी हुई हैं, लेकिन जब तक हो नहीं जाता है तब तक हम लोग निश्चिंत नहीं होंगे। क्या सर आगामी विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह से इनका जो कुछ, मैं तो कह रहा हूँ, ये आगामी क्यों कहा जा रहा है? क्यों नहीं कल हो जाए? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कल हो जाए? नहीं, ये सब उठता है चुनावे पर सर कि हम देंगे, रेवड़ी बढ़ता है चुनाव के। आप अपना, आप माफ कीजिएगा, अपना टीआरपी आप मत बढ़ावें। आप सुनिए ना, इनकी टीआरपी बढ़ावें। मीडिया के बंधुओं को यह भी दायित्व होता है जो कि आप इधर उधर नहीं जाएं, सरकार के सामने इनकी दिक्कतों को भी रखें। हम तो उठाते ही हैं, आप क्या पूछ रहे हैं? हम शिक्षक प्रतिनिधि हैं, गए हैं वहां कीर्तन भजन नहीं करने, इसीलिए इनके पक्ष को आप रखें, ठीक है? तकलीफ नहीं मानेंगे। तकलीफ नहीं सर, यही तो चाह रहे थे कि आप बोल लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।